तो आखिर रॉक का रिटर्न रेसलमेनिया में क्यों जरूरी है, मैंने एक साथ इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। जैसा मंडे नाइट रॉ गुजरा है, अब ये बात और भी इंपॉर्टेंट हो गई है कि रॉक जो है वो रेसलमेनिया में किसी भी कैपेसिटी के अंदर अपना रिटर्न करें और रेसलमेनिया को सेव कर सकें एक तरह से। दोस्तों अगर तो आप लोग चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक करो। आपके लाइक और कमेंट से ही हमें कंटेंट को और बेहतर करने की मोटिवेशन मिलेगी। अब वापस आते हैं वीडियो के टॉपिक के ऊपर कि आखिर रॉक का रिटर्न क्यों कंपलसरी हो चुका है रेसलमेनिया के लिए। अब जिस तरह की फ्यूड्स हैं, खासतौर पर अगर हम मेन इवेंट्स की बात करें नाइट 1 और नाइट 2 की, नाइट 1 में रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच जो है वो मेन इवेंट करेगा नाइट 1 को, जबकि नाइट 2 के ऊपर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए सीएम पंक और रोमन रेंज मेन इवेंट करेंगे। तो आखिर रॉक का रिटर्न जो है वो क्यों जरूरी है इन दोनों में से किसी एक नाइट के लिए, ताकि रेसलमेनिया को बचाया जा सके। अब जिस तरह का बिल्डअप हमने देखते आए हैं, स्पेशली अगर रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की बात करूं, पहले तो कोडी रोड्स का चैंपियनशिप को रिटेन करना वही चीज़ फैंस को हजम नहीं हो रही थी, और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पैट मैकेफी को जब ऐड किया टीकेओ की वजह से, पैट मैकेफी स्टोरी में ऐड हुए, तब से लेके अब तक एक नेगेटिव रिएक्शन जो है वो उस मैच के गिर्द सराउंड हो चुका है। वो मैच जो कि एक तरह से हिस्ट्री मेकिंग मैच था, रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स दोनों की हिस्ट्री है। मतलब इमेजिन करो कि आखिरी दफ़ा ये दोनों रेसलमेनिया में जब आमने सामने आए थे तो वो 2010 था, रेसलमेनिया 26 के अंदर, और अब इतने सालों के बाद ये लोग रेसलमेनिया में 1-on-1 अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच रेसल करने जा रहे हैं, और वहाँ भी ये पैट मैकेफी की वजह से जो मैच एक हिस्टोरिक मैच बन सकता था, ये सारा मैच खराब हो गया। अब रॉक की इन्वॉल्वमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर रॉक जो है वो फाइनल बॉस बनकर रिटर्न करते हैं कि उन्होंने पैट मैकेफी को भेजा था और वो चाहते हैं कि कोडी रोड्स चैंपियन ना रहे, तो ये चीज़ स्टोरी में एक नई जान डाल सकती है इस मैच के अंदर। क्योंकि कोडी रोड्स पिछले 3 साल में अपने रेसलमेनिया मैचेस में, स्पेशली रेसलमेनिया के मैचेस के अंदर रॉक के साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, चाहे वो रेसलमेनिया 40 हो जहाँ रोमन रेंज के अगेंस्ट उनका मैच था, फिर रेसलमेनिया 41 के अंदर जॉन सीना के हील टर्न में भी रॉक का हाथ था। अब अगर इस साल भी कोडी रोड्स की स्टोरी में रॉक का हाथ होता है तो ये चीज़ जो है वो एक तरह से थोड़ी सेंस भी बनाएगी कि कोडी रोड्स की जो चैंपियनशिप है उसे चेस कर रहे हैं रॉक एक तरह से, और रॉक नहीं चाहते कि कोडी रोड्स जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में चैंपियन बने, क्योंकि कोडी रोड्स ने रॉक से चैंपियन बनने का चांस लिया था 2 साल पहले। तो ये चीज़ प्रॉपर एक सेंस भी बनाएगी। और जिस तरह स्मैकडाउन के ऊपर पैट मैकेफी को दिखाया जा रहा है कि एक हायर अथॉरिटी फिगर है जो पैट मैकेफी को टच नहीं करने दे रहे, और क्योंकि रॉक खुद टीकेओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐड है, तो रॉक की इन्वॉल्वमेंट इस मैच के अंदर पूरा सेंस बनाएगी। और रॉक का रिटर्न होता है रेसलमेनिया में नाइट 1 के मेन इवेंट के अंदर, तो डेफिनेटली पूरी नाइट की जो डायरेक्शन होगी ना, और अभी तक जो हम बैड बुकिंग देखते आ रहे हैं, बिल्डअप्स देखते आ रहे हैं रॉ स्मैकडाउन के ऊपर, जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई बुक कर रही है चीज़ों को, तो वो सारी चीज़ें एक साइड पे हो जाएंगी रॉक के सिर्फ एक रिटर्न की वजह से। अब नाइट 2 की अगर बात करें तो वहाँ तो वैसे ही उनके अपने कज़न है रोमन रेंज, और याद रहे जब रोमन रेंज के फादर के ऊपर कमेंट किया था सीएम पंक ने बिल्कुल स्टार्ट में स्टोरी के, तो वहाँ अगले ही वीक में रोमन रेंज ने कहा था कि सब समोवंस जो हैं वो गैदर हो जाएं और सीएम पंक के ऊपर अटैक करें, मतलब आए, एक तरफ से कॉल अप किया था सब समोवंस को। तो उसमें समोवन तो रॉक भी हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। और फिर रिसेंटली जो लास्ट वीक का सीएम पंक का प्रोमो था टीकेओ के अगेंस्ट और रॉक के अगेंस्ट, उसमें उन्होंने रॉक को भी टीज कर दिया था। तो रॉक की इन्वॉल्वमेंट इस मैच में भी पूरी सेंस बनाएगी कि अगर रॉक इस मैच में अपना रिटर्न करते हैं तो रॉक का रिटर्न जो है वो चाहे नाइट 1 हो या नाइट 2 हो, दोनों ही मैचेस के लिए प्रॉपर एक सेंस बनाता है। अब ये देखना जरूरी है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉक को इन्वॉल्व करती है इन दोनों में से किसी एक भी मैच के अंदर। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है कि रॉक को रेसलमेनिया में अपना रिटर्न करना चाहिए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।